जय श्री राम। मेरा लेटेस्ट आर्टिकल रिलेटेड टू द TDS रिटर्न डेट इज 27Q इंक्लूडिंग द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ चालान एंड एज वेल एज ड्यू डेट ऑफ रिटर्न डेट इज 27Q हैज बीन पब्लिश्ड ऑन द टेक्स्ट ग्रुप ऑन द प्रीवियस यस्टरडे। ठीक है, तो 27 जो आर्टिकल में मैंने कवर किया है कि जो 27 क्यों एप्लीकेबल होता है वो अदर देन सैलरी पर एप्लीकेबल होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। वो नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कोई HUF है, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फ्रॉम LLP जो कि रेजिडेंट नहीं है, जो कि नॉन रेजिडेंट है। तो इसमें सिर्फ इंडिविजुअल कवर नहीं होता, वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। वो कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, इट मे बी इंडिविजुअल, HUF कंपनी, पार्टनरशिप फ्रॉम LLP, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। उस पर 27 जो एप्लीकेबल होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट अदर देन सैलरी। ये भी ठीक है, क्योंकि जो सैलरी की पेमेंट करते हो नॉन रेजिडेंट को, उस पर 24 क्यों एप्लीकेबल होता है, अदर देन सैलरी पर 27 क्यों विल बी एप्लीकेबल। उसमें ड्यू डेट कवर किए रिटर्न की, साल में आपको 4 रिटर्न आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस जो पेमेंट आपको करनी पड़ती है वो पेमेंट आपकी होती है मंथली, तो आपको साल में 12 चालान पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम पर क्या करना पड़ेगा, TDS डिडक्ट करना पड़ेगा और टाइम पे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इन केस ऑफ लेट डिडक्शन ऑफ TDS एंड इंटरेस्ट विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ TDS। इसका एक मेरा सेपरेट आर्टिकल आएगा इंटरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी। सपोज 30 अप्रैल को TDS की लायबिलिटी थी, ठीक है, आपने 1 अप्रैल को डिडक्ट किया, ठीक है, तो इंटरेस्ट वैसे देखो 30 अप्रैल की लायबिलिटी थी, 1 अप्रैल को आपने डिडक्ट किया, तो 1 या मैक्सिमम 2 दिन आपने डिले किया, तो 2 दिन मतलब आपको हाइयर राउंड ऑफ करके 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। बट उसकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी, यहाँ पे इंटरेस्ट 1 महीने का नहीं लगेगा। तो ये आर्टिकल मैंने डिटेल में कवर किया है, इसका सेपरेट आर्टिकल आएगा। ये मोटा मोटी प्रोविजन मैंने अपने आर्टिकल में कवर कर लिया कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। अदर मेन पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू दैट इज द सरचार्ज एंड सेस लायबिलिटी, कि एट द टाइम ऑफ डिडक्टिंग ऑफ TDS ऑफ नॉन रेजिडेंट सरचार्ज एंड सेस विल बी लेविड। सरचार्ज कब लगेगा, अगर आप उसको जो पेमेंट कर रहे हो वो सरचार्ज जिस इनकम पर लगता है उससे ज़्यादा इनकम आप पे कर रहे हो तो आपको नॉन रेजिडेंट के ऊपर सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा। बट रेजिडेंट का जब आप TDS डिडक्ट करते हो तो उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। सेस आप हमेशा डिडक्ट करोगे जब भी आप NR को पेमेंट करते हो। प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, लाइक बैंक में कोई नॉन रेजिडेंट है, उसका इंडिया में बैंक अकाउंट है, तो बैंक जब उसको सेविंग बैंक इंटरेस्ट देता है तो अपने ऊपर सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे कोई TDS नहीं करता, कि 194I इंटरेस्ट का होता है। तो रेजिडेंट को जब भी इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक इंटरेस्ट, उस पर TDS कभी भी नहीं करता, कोई भी लिमिट नहीं है। बट नॉन रेजिडेंट को जब सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक उस पर TDS काटता है इंक्लूडिंग सेस। तो आपको NR पे सरचार्ज और सेस डिडक्ट करना पड़ेगा जब भी आप TDS डिडक्ट करोगे। तो आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय श्री राम।